हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर फर्स्ट के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 2 यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो ऑलमोस्ट अब जो है ना हम यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं लेसन नंबर 2 को, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ टॉपिक्स बाकी हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेसन नंबर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि मार्केटिंग मैनेजमेंट होती क्या है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333, यहाँ पे व्हाट्सएप के नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं ब्रांडिंग डिसीजन कि ब्रांडिंग डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं इस वर्ड को, जिस वर्ड का नाम क्या है, ब्रांड। हम सब जानते हैं कि हर एक कंपनी जो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने की कोशिश करती है वो अपना ब्रांड बनाने की कोशिश करती है नहीं करती है? आप बोलोगे बिल्कुल करती है, क्योंकि बिना ब्रांड बनाए, ठीक है, आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को दूसरों से बेहतर कैसे दिखा सकते हो। क्योंकि हम सब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, खासकर जिनकी प्रोड्यूसर की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो लोग भी प्रोड्यूसर है ना वो सब के सब एक चीज पे मोस्टली फोकस करते हैं, क्या कि भाई वो ब्रांड बिल्डअप करे अपने प्रोडक्ट का, है ना, उनका नाम हो, लोग जाने उसके प्रोडक्ट को, ठीक है। तो वो सब किसके जरिए होता है? ब्रांडिंग के जरिए। इसलिए जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो आता है मार्केटिंग का वो क्या आता है, ठीक है, ब्रांडिंग डिसीजंस की ब्रांडिंग किस तरीके से हमें अपने प्रोडक्ट की करनी है ना। तो चलो अब देखते हैं कौन कौन से डिसीजंस यहाँ पर लेने पड़ते हैं। हम यहाँ पे अलग चीजों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो पहले ब्रांडिंग डिसीजंस के बारे में हो, फिर इसके अलावा हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग की, इसके अलावा टाइप्स के कौन कौन से ब्रांड्स के उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स जो है ना वो हम कवर करने वाले हैं आज की वीडियो में, कि ब्रांडिंग को पूरे तरीके से हम इसी सिंगल वीडियो में खत्म यहाँ पे कर देंगे। तो चलो अब यहाँ पे समझते हैं। तो ब्रांड इज अ नेम, टर्म, साइन, सिंबल और डिजाइन। तो ब्रांड जो है ना वो हम किसी भी नाम को बोल सकते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के नाम को, उसके टर्म को, उसके साइन को, उसके सिंबल को और डिजाइन को, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज दैट इज इंटेंडेड टू आइडेंटिफाई द गुड्स एंड सर्विस ऑफ वन बिजनेस और ग्रुप ऑफ बिजनेसेस एंड टू डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ कॉम्पिटिटर। इसका मतलब ये जो है ना, या तो हम इन सब चीजों को यूज करके, सब चीजों को कंबाइन करके तब एक प्रोडक्ट का ब्रांड बिल्डअप करते हैं, या फिर इनमें से कोई एक चीज भी चूज करके हम एक गुड्स का, एक सर्विस का ब्रांड बिल्डअप कर सकते हैं। और ब्रांडिंग इसलिए जरूरी है ताकि जो कोई प्रोड्यूसर चाहता है कि उसका प्रोडक्ट जो है ना वो बाकी लोगों से अलग दिखाई दे, तो वो किसके बेस पे दिखाई देगा? हो सकता है कोई पर्टिकुलर सिंबल यूज कर रखा हो उसने अपनी ब्रांड के नेम के लिए, या फिर कोई अलग से नाम चूज कर रखा हो, कुछ ऐसी डिजाइन बना रखी हूँ। ऐसे हम देखते हैं ना आजकल कि आप चाहे कोई से व्हीकल्स की बात कर लो, ठीक है, वो जो है ना वो कुछ अजीब से सिंबल बना लेते हैं, जैसे ओडी का अपना सिंबल है, मर्सिडीज का अपना सिंबल है, रोल्स रॉयस का अपना सिंबल है ना। सब गाड़ियों का क्या है, अपना एक पर्टिकुलर सिंबल है जिससे वो रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये जो है ना ये हमारी कंपनी गाड़ी है, ये हमारा ब्रांड है ना। तो वही चीज है। तो ब्रांडिंग इस तरीके से की जाती है ताकि जो है ना एक प्रोडक्ट वो एक पर्सन अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखा पाए। तो वही चीज है, डिफरेंशिएट देम फ्रॉम दोज ऑफ competitors. It is a combination of tangible and intangible attributes. अब ये कॉम्बिनेशन होता है टेंजिबल और इंटेंजिबल किसका? एट्रीब्यूट्स का। अब कहीं को ये भी नहीं पता होगा कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एट्रीब्यूट क्या होती हैं। भाई टेंजिबल का मतलब होता है जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है ना। हम एसेट को भी दो कैटेगरी में बांटते हैं, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल यानी कि मान लो किसी भी कंपनी के पास कोई मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, कोई प्लांट है, उसमें देख सकता हूँ ना, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो वो हमारे पास क्या होगा? हमारे पास वो है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं गुडविल की, ट्रेडमार्क की, पेटेंट्स की, ये सारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स, क्योंकि हम इनको सिर्फ फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते। जैसे कि गुडविल है, गुडविल का मतलब क्या होता है कि कैसा ब्रांड नेम क्रिएट कर रखा है एक प्रोड्यूसर ने, एक कंपनी ने अपने लिए इंडस्ट्री के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल बोलते हैं। अगर गुडविल अच्छी है तो फिर ज्यादा कस्टमर्स उस बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ज्यादा बायर उस गुड्स को, उस सर्विस को एंजॉय करना पसंद करेंगे। तो सब क्यों होगा? क्योंकि उन्होंने एक अच्छी गुडविल क्रिएट कर रखी है। तो दो तरह के एसेट की हमने बात करी यहाँ पे, दो तरह के एट्रीब्यूट्स की, एक टेंजिबल और एक इंटेंजिबल एट्रीब्यूट सिंबलाइज्ड इन अ ट्रेडमार्क। जैसे ट्रेडमार्क हो गया विच इफ प्रॉपर्ली मैनेज क्रिएट्स इन्फ्लुएंस एंड जनरेट्स वैल्यू। और अगर इसको प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सकता है तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा? वो इन्फ्लुएंस भी करेगा लोगों को और वैल्यू भी जनरेट करके देगा।
ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी सारी बात ब्रांडिंग डिसीजंस के बारे में। अब बात करते हैं अगला टॉपिक ब्रांड इक्विटी के बारे में। अभी ब्रांडिंग खत्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ मैंने एक छोटा सा एक तरह से मान लो इंट्रो दिया है, ब्रांड होता क्या है, ठीक है, ब्रांडिंग डिसीजंस कैसे होते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तो पहले समझते हैं ब्रांड इक्विटी का। तो इट रेफर्स टू द वैल्यू ऑफ ब्रांड, यानी कि ये रेफर करता है, ठीक है, किसको, वैल्यू ऑफ ब्रांड, यानी कि ब्रांड की क्या वैल्यू है। ब्रांड इक्विटी इज बेस्ड ऑन एक्सटेंट टू विच ब्रांड हैज हाई ब्रांड लॉयल्टी, नेम अवेयरनेस एंड परसीव्ड क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट एसोसिएशंस। तो हम क्या बोलते हैं भाई, कोई भी ब्रांड नेम जो है वो बहुत बड़ा उसने अपना ब्रांड बना रखा है, वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी लॉयल्टी को देख के, ठीक है, नेम अवेयरनेस की, भाई लोग जो है उसके नाम को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हम क्या बोलते हैं भाई, इस पर्सन ने एक अच्छा खासा ब्रांड बिल्डअप कर रखा है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हैं, ज़्यादातर कस्टमर, ज़्यादातर बायर उसके प्रोडक्ट से या फिर उसकी सर्विस से अवेयर हैं, तो अवेयरनेस ज़्यादा है। या फिर परसीव्ड क्वालिटी, जो क्वालिटी है वो अच्छे लेवल की है, तभी तो उसने ब्रांड नेम बिल्डअप किया है। या फिर स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो वो भी सेल कर रहा है वो भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के कहीं ना कहीं बोलते हैं कि जो ब्रांड है ना वो एक अच्छा खासा ब्रांड क्रिएट उसने किया हुआ है। तो ब्रांड इक्विटी ऑल्सो इंक्लूड्स अदर इंटेंजिबल एसेट्स, इसमें दूसरे इंटेंजिबल एसेट्स भी आते हैं, सच एज पेटेंट्स। हो सकता भाई किसी एक पर्सन ने या फिर किसी एक प्रोड्यूसर ने कुछ यूनिक क्रिएट किया हो जिसको उसने पेटेंट करवाया हो, ताकि बाकी लोग उसकी कॉपी ना कर सके, है ना, क्योंकि बिजनेस को जनरली बहुत से लोग हार्म करते हैं। जैसे सपोज करो किसी ने कोई स्पेसिफिक बुक लिखी, कोई अच्छी बुक लिखी जो जिसमें उसने बहुत सारी नॉलेजेबल बातें कर रखी हैं, तो उस बुक को लोग कॉपी ना करें, तो उसको लोग उसने उस बुक को क्या करवा लिया, पेटेंट करवा लिया। अब कोई भी कॉपी करेगा तो उस पर कॉपीराइट क्लेम जो है लगाया जा सकता है। जैसे आप ही देखो, अब जनरली क्या होता है, यूट्यूब वीडियोस के ऊपर भी कॉपीराइट का कंसेप्ट आता है। जैसे अगर मान लो कि मेरा कंटेंट या फिर किसी और कंटेंट कोई भी कॉपी करता है, अपने चैनल पर डालता है, तो हम चाहें तो उसके ऊपर कॉपीराइट क्लेम लगा सकते हैं, ठीक है, कि भाई इस पर्सन ने मेरा जो है कॉपी किया है कंटेंट, तो वो चीज़, तो इसलिए पेटेंट्स राइट मिल जाते हैं। ट्रेडमार्क्स, ठीक है, ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है। चैनल रिलेशनशिप, ये भी एक तरह का इंटेंजिबल एसेट्स है, ठीक है। तो जो सब कहीं ना कहीं इसका पार्ट बनते हैं, ब्रांड इक्विटी का पार्ट बनते हैं। अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, जिसका नाम क्या है, ब्रांड इमेज। अब ब्रांड की इमेज कैसी है? अब इमेज तुम सब जानते हो दो तरह की होती है ना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर ब्रांड की नेगेटिव इमेज है तो क्या कोई इसे खरीदेगा? क्या कोई उस गुड्स को, कोई सर्विस को यूज करना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। और वहीं पे अगर ब्रांड इमेज पॉजिटिव है तो लोग जो है कहीं ना कहीं उस गुड्स को, उस सर्विस को एंजॉय करना पसंद करेंगे। तो इट रेफर्स टू सेट ऑफ बिलीव्स, कि लोगों के बिलीव्स जो है वो कैसे हैं, दैट कस्टमर्स होल्ड, जो कस्टमर होल्ड करते हैं अबाउट अ पर्टिकुलर ब्रांड, जो एक पर्टिकुलर ब्रांड को लेके होल्ड करके बैठे हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट होते हैं टू डेवलप वेल, ताकि अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सके। सिंस अ नेगेटिव ब्रांड, अगर मान लो किसी का ब्रांड नेगेटिव है, a negative brand image can be very difficult to shake off। इसका मतलब अगर किसी का ब्रांड नेगेटिव है तो ऐसे बिजनेसेस का ग्रो करना, ऐसे बिजनेस में ग्रोथ बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि इन्होंने अपनी कस्टमर्स की नज़रों में ही नेगेटिव ब्रांड बिल्डिंग यानी कि नेगेटिव इमेज क्रिएट की हुई है। तो ये तो हो गई ब्रांड इमेज के बारे में बात, ब्रांड इक्विटी की बात कर चुका हूं। अब आगे बात करते हैं ब्रांड एक्सटेंशन की, कि हम जो है ब्रांड को एक्सटेंड कैसे कर सकते हैं। इट रेफर्स टू यूज ऑफ अ सक्सेसफुल ब्रांड नेम। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक सक्सेसफुल ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं टू लॉन्च अ न्यू और मॉडिफाइड प्रोडक्ट, ठीक है। या तो हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए हमने एक अच्छा ब्रांड नेम यूज़ किया है, या फिर एक मॉडिफाइड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, या फिर मॉडिफाइड प्रोडक्ट लेके आए हैं इन अ न्यू मार्केट, उसके लिए हम जो है कहीं ना कहीं इसी को बोलते हैं एक तरह से ब्रांड एक्सटेंड करना। क्योंकि ब्रांड एक्सटेंशन का सिंपल सा मतलब ये भी होता है कि एक पर्सन अपने नाम को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, और ज़्यादा कस्टमर शेयर एक्वायर करना चाहता है, और वो कब होगा, जब वो नए नए गुड्स, मॉडिफाइड गुड्स जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी हैं, फीचर्स अच्छे हैं, ऐसे गुड्स और ऐसे प्रोडक्ट और ऐसी सर्विसेज लॉन्च लगातार करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं ब्रांड एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका हो गया। आगे बात करते हैं ट्रेडमार्क के बारे में। अब ट्रेडमार्क आखिरी पॉइंट है, ठीक है। अच्छा नहीं, एक साथ एक पॉइंट हो रहा है बस ट्रेडमार्क के बाद। ट्रेडमार्क क्या है? इट इज अ सिंबल और कैरेक्टर। ये क्या होता है? एक सिंबल होता है और कैरेक्टर होता है। इज अ कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन है दैट गिव्स
लीगल प्रोटेक्शन, जो क्या देता है, लीगल प्रोटेक्शन देता है व्हेन इट इज रजिस्टर्ड अ ट्रेडमार्क, जब एक ट्रेडमार्क क्या करना हो, रजिस्टर करवाना हो। इसका मतलब ये है कि एक तरह से आपने कोई चीज बनाई, जैसे हम पेंट करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें लीगल राइट्स मिल जाते हैं उस चीज की तरफ, कि अगर कल को कुछ भी होता है तो हम जो है उस काम को लीगली कर रहे हैं। क्योंकि देखो, अगर हम बिजनेस में कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और वो इलीगल हुआ, तो कहीं ना कहीं कल को हम जाके गवर्नमेंट जो है ना हमें बैन कर सकती है या फिर हमारे ऊपर केसेस रन कर सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि अगर वो क्या है, लीगल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बस उसी को मैं क्या बोलते हैं, ट्रेडमार्क बोलते हैं। इट इज सिंबल और कैरेक्टर, ये एक सिंबल कैरेक्टर होता है ऑफ कॉम्बिनेशन दैट इज गिव्स लीगल प्रोटेक्शन, जो में लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है व्हेन इट इज रजिस्टर्ड, जब रजिस्टर हो चुका है। रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज फॉलोड बाय अ लाइक टी फॉर टाटा, जैसे मान लो अब टाटा का जो ट्रेडमार्क है वो टी ने नहीं रखा है कि भाई टी जब भी दिखेगा उसका मतलब क्या है, टाटा की जो है वो टाटा का जो है प्रोडक्ट है वो। एंड एम फॉर मैकडोनल्ड्स प्रोडक्ट, तो ऐसे ही बहुत से लोग जो है ना वो एक सिंबल को पेटेंट करवा लेते हैं, ठीक है, या फिर एक सिंबल बोल लो, एक लोगो बोल लो, ठीक है, ताकि उसे कोई भी कॉपी ना कर पाए। ये हो गया। आखिरी पॉइंट क्या है, ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट की तरफ, जो क्या है, ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट की ब्रांड और प्रोडक्ट किस तरीके से जो है यहाँ पे काम करते हैं। तो ब्रांड्स आर रेयरली डेवलप्ड इन आइसोलेशन, ब्रांड कभी भी जो है ना आइसोलेशन में डेवलप नहीं किए जा सकते। इसका मतलब ब्रांड्स जब बिल्डअप होंगे जब अच्छी गुड्स, जब अच्छी सर्विसेज लगातार बनाई जाएंगी एक कंपनी या फिर एक इंडस्ट्री के द्वारा। द नॉर्मली फॉल विद इन अ बिजनेस प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट ग्रुप, तो वही बात है कि वो चीज क्या बनती है जब एक या तो प्रोडक्ट का ग्रुप लॉन्च किया गया है या फिर लगातार प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट लाइन से बनाए गए हैं, यानी कि एक सेगमेंट के अंदर अलग अलग गुड्स अलग अलग फीचर्स के साथ लॉन्च किए जा रहे हैं। तो मैनेजिंग ब्रांड्स इज अ की पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट स्ट्रेटजी ऑफ एनी बिजनेस, और उस ब्रांड को मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट होता है उस बिजनेस की स्ट्रेटजी के अंदर। क्योंकि अगर वो नाम, वो जो ब्रांड बिल्डअप हुआ है गलती से भी नेगेटिव हो गया तो उसका इंपैक्ट कहीं ना कहीं उसके सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर पड़ता है। पर्टिकुलरली दोज ऑपरेटिंग इज इन हाईली कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर मार्केट, खासकर उनके लिए जो कहीं ना कहीं हाईली कॉम्पिटिटिव कंज्यूमर मार्केट में डील कर रहे हैं। क्योंकि अगर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है तो भाई कॉम्पिटिटर तो मौजूद है, तो अगर आपके ब्रांड पर कोई नेगेटिव असर पड़ा या फिर आपका नाम खराब हुआ मार्केट में, तो सब जानते हैं मार्केट में कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो आपके नाम को उड़ा के ले जाएगा, है ना, यानी कि उसका कस्टमर शेयर बढ़ जाएगा और जिसका नाम खराब हुआ है उसका कस्टमर शेयर गिर जाएगा। तो ये चीज हो सकती है। तो इसलिए जो है ना क्या बोलते हैं कि ब्रांड बनाना भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है और ब्रांड को मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप फिर ऐसे प्रोडक्ट, ऐसी गुड्स, ऐसी सर्विसेज लॉन्च नहीं कर सकते जो बुरी क्वालिटी की हैं, जो बेकार क्वालिटी की हैं, जिसे लोग खरीदना पसंद नहीं करें। क्योंकि ऐसे केसेस में क्या होगा, आपकी जो ब्रांड की वैल्यू है वो कम हो जाएगी, उसकी ब्रांड वैल्यू गिरती चली जाएगी। ये तो हो गया हमारा यहाँ तक का टॉपिक फिनिश। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे, इसका नाम क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग, यानी कि ब्रांडिंग की इंपॉर्टेंस कौन कौन सी है, कौन कौन सी बातें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ब्रांडिंग के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट क्या आता है उसमें, इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड गिव्स डिस्टिंक्टिवनेस टू अ प्रोजेक्ट। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं लोग जो है वो आपके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये आपके प्रोडक्ट है, आपके उस प्रोडक्ट के ब्रांड नेम से। तो सिंपल सी बात है ना। तो ऐसे मान चलो कि भाई हम जब गाड़ियों की बात करते हैं तो अलग कंपनी हमारे दिमाग में आती है कि भाई टाटा की भी गाड़ी है, महिंद्रा की भी है, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनी है, मारुति है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज हैं। तो क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड बिल्डअप किया हुआ है, अपना नाम बिल्डअप किया हुआ है, जिसके जरिए हम पहचानते हैं गाड़ी कौन से कंपनी की है। तो इट हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड गिव्स डिस्टिंक्टिवनेस टू अ प्रोजेक्ट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, तो ये एक अच्छी बात है ब्रांड बिल्डअप करने की, क्योंकि हमें जो प्रोडक्ट का है इजीली पता लग जाएगा कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी ने बनाया है। दूसरा, इनडायरेक्टली इट डिनोट्स द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ अ प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं जो ब्रांड है वो इनडायरेक्टली या तो क्वालिटी दिखाता है उस प्रोडक्ट की, ठीक है, या फिर स्टैंडर्ड बताता है उस प्रोडक्ट का, है ना। जैसे कि मान लो कुछ कंपनीज ने, ठीक है, अपना नाम अच्छा बना रखा है, तो उनकी कंपनी के प्रोडक्ट भी कैसे होंगे, अच्छे होंगे, क्वालिटी कैसे होगी, अच्छी होगी, और जो स्टैंडर्ड होगा प्रोडक्ट का वो भी क्या होगा, काफी ज्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज भी दिखाई जाती है किसके जरिए, ब्रांड के जरिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इट एलिमिनेट्स इमिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। एक मिनट वेट करना, बाहर से कोई नॉइस आ रही है, एक मिनट रुको।
चलो अब आगे देखते हैं। हाँ, तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे इट एलिमिनेट्स इमिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट। तो वो कैसे होता है? इमिटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई कोई भी आपके उस प्रोडक्ट की कॉपी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ब्रांड बिल्डअप कर रखा है ना। अगर किसी ने कॉपी किया तो कहीं ना कहीं आप उसके ऊपर लीगली एक्शन ले सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा ना, जैसे एडिडास की कॉपी आता है, एडिबास, है ना, बहुत ऐसी कंपनीज होती हैं जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नाम चेंज करके एक दो चेंज करके कॉपी निकाल देते हैं मार्केट में उसका। क्योंकि अगर सेम टू सेम नाम के साथ अगर आपने निकाला तो वो कंपनी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो वो चीज़ होती है इट एलिमिनेट्स इमिटेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ताकि प्रोडक्ट जो है वो कॉपी ना हो, नकली प्रोडक्ट ना बनाए जाए किसी असली कंपनी के नाम पे। तो ये होता है ब्रांड बनाने का फायदा। फोर्थ पॉइंट क्या आता है? इट एंश्योर्स द लीगल राइट्स ऑफ द प्रोडक्ट। ये कहीं ना कहीं ये भी एंश्योर करते हैं कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लीगल राइट्स कौन कौन से हैं। तो ये हमारे पास आया, इट एंश्योर द लीगल राइट ऑफ द प्रोडक्ट। फिफ्थ पॉइंट क्या आता है? इट हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड पैकेजिंग एक्टिविटी। ये हेल्प भी किसमें करते हैं? उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, गुड्स को, सर्विस को एक तो एडवर्टाइज करने में हेल्प करते हैं, इसके अलावा पैकेजिंग करने में उसकी क्या करते हैं? मदद करते हैं। दोनों एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइज तो आप किसी कंपनी नाम से करोगे ना भाई। अगर ब्रांड नेम ही नहीं होगा किसी कंपनी का तो कैसे उसकी एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं? तो वही चीज़ है। और पैकेजिंग पे भी उसका वही नाम होगा जो प्रोडक्ट का असली में नाम है। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या आता है इसके बाद? इट हेल्प्स टू क्रिएट एंड सस्टेन ब्रांड लॉयल्टी टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और यही नहीं, लोग भी जब जानेंगे कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट बना रहा है, काफ़ी अच्छे गुड्स जनरेट कर रहा है, काफ़ी अच्छी सर्विस दे रहा है, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं उसकी ब्रांड लॉयल्टी बिल्डअप होगी कि भाई ये पर्टिकुलर जो ब्रांड है वो हमेशा कंज्यूमर्स के बारे में सोचता है, सोसाइटी के बारे में सोचता है। तो इस तरीके से जो है ना कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, तो जो ब्रांड लॉयल्टी है वो क्या रहेगी? सस्टेन रहेगी। अगला पॉइंट क्या था? सेवंथ, इट हेल्प्स इन द प्राइस डिफरेंशिएशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। यही नहीं, ये प्राइस डिफरेंशिएशन में भी हेल्प करते हैं। यानी कि अगर मान लो कोई चीज़ अच्छी ब्रांड की है ना, अच्छे ब्रांड की है तो भाई महंगी आएगी, सस्ते ब्रांड की है तो बेकार आएगी। अब कुछ सोचे कि भाई एडिडास की चीज़ें जो है ना वो सस्ते मिल रही है तो लोग समझ जाएंगे भाई कॉपी है वो, है ना, वो नकली कंपनी बना रही है, वो है ही नहीं ओरिजिनल, है ना। तो वो चीज़, तो जो ब्रांड है वो हमेशा जो है ना कहीं प्राइस की डिफरेंशिएशन में हेल्प करते हैं। अब जैसे मान लो अब जूते आते हैं एयर जॉर्डन के या फिर गुच्ची के, कितने महंगे आते हैं, है ना। और वहीं अगर आप उसको जूते सस्ते मिल जाए तो समझ जाओ भाई क्या है, वो कॉपी है, नकली कंपनी है, नकली कंपनी जो है वो बना रही है। तो ये होता है ब्रांड नेम का फायदा। प्राइस डिफरेंशिएशन में हेल्प भी करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेके। इसके अलावा 8 पॉइंट क्या आता है? इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। और यही नहीं, जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई भी कर सकता है। अच्छा ये मेरी ब्रांड का प्रोडक्ट है ना, ये टूथपेस्ट कोलगेट है, ये तो हमारी कंपनी का है ना। आजकल आपने देखा होगा अपने घरों में, जैसे देखना कि कोलगेट ना एक टाइम पे इतना फेमस था, इतना तगड़ा ब्रांड नेम है कि लोग आज भी अपने घरों में ना ज्यादातर जो टूथपेस्ट है वो उसका अलग कंपनी की हो, पतंजलि के यूज कर रहे हैं, किसी कंपनी बोलते हैं कोलगेट दे दो, ठीक, क्योंकि इतना फेमस ब्रांड था वो, है ना। इतना फेमस हुआ था कि लोग टूथपेस्ट नहीं बोलते, लोग क्या बोलते हैं? कोलगेट दे दो। इतना फेमस हो गया था वो ब्रांड। तो सोचो कितनी ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करी होगी उस कंपनी ने। तो यही चीज है। तो इट हेल्प्स द मैन्युफैक्चरर फॉर आइडेंटिफाइंग द प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चर की हेल्प भी करता है अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो ये सारी हो गई इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांडिंग। अब चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट क्या था हमारे पास यहाँ पे? टाइप्स ऑफ ब्रांड्स। ब्रांड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। होता है मैन्युफैक्चर ब्रांड्स, एक होता है ओन लेबल ब्रांड्स। अब देखो मैन्युफैक्चर ब्रांड पता है क्या होता है? मैन्युफैक्चर ब्रांड का मतलब ये है कि देखो दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो क्या कि जो सी कंपनी उसे मैन्युफैक्चर कर रही है उसी का ब्रांड है, ठीक है। दूसरा कई बार क्या होता है कि जो कंपनी उसे उसकी एडवर्टीजमेंट कर रही है, उसकी मार्केटिंग कर रही है, ठीक है, उसका ब्रांड होता है। आपने प्रोडक्ट में से देखा होगा, ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग बाय दिस कंपनी दिस प्रोडक्ट। तो ये चीज होती है। कई बार क्या होता है कंपनी मैन्युफैक्चर कोई और कर रही है और उसकी मार्केटिंग कोई और कर रही है, नाम किसी और कंपनी का है। अब ऐसे आपने सुना होगा बहुत बार कि सैमसंग कंपनी है, उसके ये पार्ट्स जो है ना वो यहाँ से आते हैं, ठीक है, या फिर वो फोन बनते कहीं और हैं, फिर उसे सैमसंग के पास आते हैं, फिर वो उसका ब्रांड नेम लगता है तो सेल हो जाते हैं वो सारे प्रोडक्ट। ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं कि जरूरी नहीं है कि वो जिस कंपनी उसे सेल कर रही है सारी चीजें उसी कंपनी की ही,
ठीक है। तो वही चीज़ है, तो टाइप्स ऑफ ब्रांड्स जो है ना दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मैन्युफैक्चर ब्रांड, यानी कि मैन्युफैक्चर का अपना ब्रांड, जो उसे मैन्युफैक्चर कर रहा है वो उसे अपने नाम पे ही रजिस्टर करवा के बैठा है, खुद ही उस ब्रांड को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है अपने नाम पे, अपनी ओनरशिप अपनी ब्रांड पे। एक होता है ओन लेबल ब्रांड, इसका मतलब यही है कि भाई आपने किसी और से लेबलिंग वगैरह करवा ली, किसी और की मार्केटिंग की हेल्प ले ली, उस तरीके से आपने जो ब्रांड जो है वो बना दिया, वो आता है। तो दो तरह के ब्रांड जल्दी देखने को मिलते हैं हमें, ठीक है। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पे, एडवांटेजेस टू बिजनेस दैट बिल्ड सक्सेसफुल ब्रांड्स, ठीक है। एडवांटेजेस क्या है बिजनेसेस के दैट बिल्ड सक्सेसफुल ब्रांड्स, जिसके लिए सक्सेसफुल ब्रांड बनते हैं। पहला क्या, हाई प्राइसेस, ठीक है। हम जो है ब्रांड के आपसे प्राइसेस को हाई रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि जिन ब्रांड्स ने अपना नाम क्रिएट कर लिया वो प्राइस भी ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने नाम का प्राइस चार्ज करते हैं, अपने ब्रांड का प्राइस चार्ज करते हैं। बेटर, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या आता है, हायर प्रॉफिट मार्जिन। और भाई जब प्राइस हाई रखेंगे तो प्रॉफिट मार्जिन तो ज़्यादा मिलेगा ही ना, क्योंकि मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, प्रॉफिट बढ़ाने के दो तरीके होते हैं, या तो अपना सीओपी क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लो, ठीक है, या फिर प्राइस को बढ़ा दो, है ना। तो यही चीज़ है, जब प्राइस को हायर रखेंगे अकॉर्डिंग टू ब्रांड नेम तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट मार्जिन में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कस्टमर की लॉयल्टी बनेगी उस ब्रांड को लेके, क्यों? क्योंकि उसे पता है कि ये जो ब्रांड है ये कभी भी कस्टमर्स को धोखा नहीं देता है, इसके गुड्स इसकी सर्विसेज हमेशा क्या होती है, अच्छी होती हैं। तीसरा क्या आता है, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो एडवांटेज टू बिजनेस बिल्ड सक्सेसफुल ब्रांड्स, अच्छा हाँ, एडवांटेज कौन से बिजनेस के, अच्छा बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि जब तक सब तक वो पहुंचेगा नहीं प्रोडक्ट, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा लोगों के बीच में, कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचेगा, तब तक ब्रांड बिल्डअप नहीं हो पाएगा। तो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज बनता है। अब क्या आता है, फंक्शंस ऑफ ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं, तो हमारे पास ये 6 फंक्शन है। पहला डिस्टिंक्टिवनेस, कि भाई हमें लोगों से ब्रांड नेम रखना है। आज ही आप देखो, एक पर्सन को जब यूट्यूबर बनना होता है, फिर कोई भी चैनल बनाना होता है, तो हम कोशिश करते हैं कुछ नाम यूनिक रखेंगे ताकि बाकी लोगों के नाम से हमारे नाम पे इफेक्ट ना पड़े। ऐसी कंपनीज भी करती हैं, वो अपना ब्रांड नेम इसलिए बिल्डअप करें ताकि अपना जो भी प्रोडक्ट बनाया है, जो भी गुड्स बनाए हैं, जो भी सर्विस बनाई है, लोगों से अलग दिखाया जा सके, इस चीज़ को लेके, इसको बोलते हैं डिस्टिंक्टिवनेस। दूसरा, पब्लिसिटी करने में हेल्प मिलती है, भाई हमारा प्रोडक्ट है ये मारुति सुजुकी की नई गाड़ी आई है, ठीक है, तो ये हमारी कंपनी है, ठीक है। तो भाई बस वही चीज़ है, पब्लिसिटी करने में हेल्प मिलती है, क्योंकि जब तक प्रोडक्ट का नाम ही होगा पब्लिसिटी कैसे करोगे, है ना। ऐसे ही भाई जब कहीं किसी घर में भाई बालक होता है, अपने बालकों का नाम रखते हैं, है ना। अभी तो नहीं बोलते ना भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते, नाम रखते हैं उनका प्रॉपर, ताकि उनकी ब्रांडिंग हो सके, समाज में पता लगे जी ये शर्मा जी का लोंडा है, शर्मा जी का लोंडे का ये नाम है ना। तो ये है। अब तीसरा क्या आता है, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स। गुड्स की क्या होती है, प्रोटेक्शन हम कर सकते हैं किस तरीके से, इनलीगली कोई सी कॉपी ना कर पाए, उन्होंने ब्रांडिंग कर रखी है, हमने वो नाम प्रिंट करवा रखा है, अगर कोई सी कॉपी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम लीगली उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या आता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होता है, यहाँ पे कंज्यूमर ही प्रोटेक्ट होता है। जब पर्टिकुलर ब्रांड कुछ चीज़ें देखता है कि हाँ भाई ये ब्रांड इसने अपना ऐसा नाम क्रिएट कर रखा है, ये अच्छी गुड्स अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो कंज्यूमर भी है ना अंदर से सेटिस्फाई रहता है, डरा नहीं आता बिल्कुल भी गुड्स को, उस सर्विस को लेकर, उसे पता है कि भाई ये कंपनी बिल्कुल धोखाधड़ी नहीं करेगी। हाँ बशर्ते उसने उसका कॉपी यूज ना किया हो, तो अगर कॉपी प्रोडक्ट यूज कर लेगा और कॉपी प्रोडक्ट का पता लग जाता है, जब भी समझ जाओ आप, अब मान लो एप्पल के ईयरबड्स आपको 500 मिलने शुरू हो जाए, समझ जाओ ये कॉपी है, क्यों? क्योंकि जहां एप्पल कंपनी की हर एक चीज इतनी महंगी होती है, वहां पे ईयरबड्स सस्ते कहां से आ गए, समझ जाओ कॉपी है वो, ठीक है। ऐसे ही अब क्या आता है, वाइड मार्केट, ठीक है, मार्केट रेंज बड़ा होता है, जिनका नाम जिन्होंने बना रखा होता है जनरली, उनका क्या होता है, मार्केट भी क्या होता है उनकी काफी ज्यादा बड़ी होती है, यानी कि उनके पास कस्टमर की लॉयल्टी, जिसकी बात हम अगले पॉइंट में करने वाले थे, वो बहुत बड़ी होती है, यानी कि ज्यादातर कस्टमर्स उनसे प्यार करते हैं, लॉयल होते हैं उनके ब्रांड नेम को लेके, क्योंकि वो जानते हैं वो कंपनी उनके लिए बेहतर कर रही है और सोसाइटी के लिए भी बेहतर कर रही है, और इसलिए कभी भी उस प्रोडक्ट का आपको मार्केट रेंज कैसा मिलेगा, वाइड मार्केट रेंज मिलेगा। तो ये हमने बात कर ली ब्रांडिंग की। अभी बहुत सी चीज़ों पर बात करना बाकी है, पैकेजिंग के ऊपर बात करनी है, लेबलिंग के ऊपर बात करनी है, जिनकी बात हम करेंगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए, उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से नोट्स के लिए आप इस नंबर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं, अब जिसको जो उतारना है वो उतार लें।